1.5 लाख रुपीज़ की फ़ीस पे करके आपको इस कॉलेज में मिल सकता है गाइस 22 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा का पैकेज। साथ ही में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है वो 15 लाख से भी ऊपर जो है वो मिलता है। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च मुंबई इस कॉलेज के बारे में। एंड फाइनली इन्होंने अपने 2025 के जो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स है वो कैसे आए हैं इस साल के। साथ ही में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन सी एग्जामिनेशन दे के आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कितनी सीट्स है, कितनी सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये है दोस्तों सिडनम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे गाइज इन्होंने जो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो अब जो है वो अपडेट कर दिए हैं। अब इस कॉलेज से गाइज आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कोर्सेज है वो कर सकते हो। ये कॉलेज फेमस है अपने एमएमएस कोर्स के लिए। साथ ही में यहाँ पे आपको एमएससी इन फाइनेंस वगैरह के कोर्सेज भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बट मेन फोकस हमारा इस वीडियो में रहेगा एमएमएस के प्लेसमेंट्स, जो कि अपडेट इन्होंने जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दिए हैं। कुछ इस टाइप का ब्रोशर गाइज इन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दिया है। पूरा नाम आप देख सकते हो कॉलेज का। एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये कॉलेज जो है वो आता है, तो इसलिए आपको ओवरऑल इस कॉलेज का जो फीस है वो भी काफ़ी कम जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये है दोस्तों इनके एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट रिपोर्ट। पूरा डेटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, बैच है 23-25। पहले तो इन्होंने यहाँ पे ओवरव्यू दे जो है वो दे रखा है। देन यहाँ पे डायरेक्टर्स नोट है। देन इन्होंने अपना बैच का जो प्रोफाइल है वो बताया है, तो आपको इससे आइडिया आएगा कि किस टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। तो बैच स्ट्रेंथ जो है वो था 170 स्टूडेंट्स का, जिसमें बस 17% जो है वो फीमेल कैंडिडेट थी, जो कि नंबर में काफ़ी कम यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है वो है 83%। एवरेज एज जो है वो स्टूडेंट्स का था 24। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो था 13 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा थे एमएमएस में यहाँ पे। स्पेशलाइजेशन की अगर बात की जाए इस तो मतलब कैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स में अपना डिग्री लिया था। तो कॉमर्स बैकग्राउंड से यहाँ पे 22% स्टूडेंट्स थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है 57%। मैनेजमेंट के मतलब बीबीए वगैरह हो गया 6%। साइंस बैकग्राउंड के 3% एंड अदर्स में 12%। तो मेजॉरिटी आप देख सकते हो इंजीनियर्स यहाँ पे जो है वो जाते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बढ़िया प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिला है, तो यहाँ से अगर आप अपना एमएमएस करते हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स ने क्या चूज़ की, जैसे आप देख सकते हो फाइनेंस में 67% बच्चे थे, मार्केटिंग में 20%, सिस्टम में 3% एंड ऑपरेशंस में आप देख सकते हो 10%। बाकी देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड कौन से फील्ड से स्टूडेंट जो है वो आए थे, कितना वर्क एक्सपीरियंस था, तो वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में जो है वो शो किया हुआ है। फिर प्री एमबीए वर्क एक्सपीरियंस, मतलब एमबीए करने से पहले उनको कौन से कंपनीज़ में उनका जॉब था या फिर इंटर्नशिप थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर भी हो या फिर इंजीनियरिंग जस्ट पास आउट हुए हो एंड डायरेक्टली एमएमएस के लिए जाते हो तो भी एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। अदरवाइज़ अभी अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपको एक बढ़िया हाइक मिले, तो भी आप इस कॉलेज को जो है वो टारगेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड देख सकते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पहले से वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आके जो है वो पढ़ाई करते हैं देन और हाइक जो है वो ले जाते हैं। तो 58% यहाँ पे फ्रेशर्स थे एंड रेस्ट जितने स्टूडेंट थे उनमें से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल प्लस वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे की हाइलाइट्स यहाँ पे जो है वो दे रखी है, जिसमें आपको काफ़ी सारे कंपनीज़ के नाम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 76 प्लस रिक्रूटर्स थे गाइस, जिसमें से 42 न्यू रिक्रूटर्स यहाँ पे आए थे, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है किसी भी कॉलेज के लिए। देन यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट सीटीसी जो है वो गया था 22.50 एलपीए, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन पैकेज जो है वो रह सकता है। एवरेज सीटीसी जो कि सभी कॉलेजेस के लिए ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज हाईएस्ट कभी कभी हो सकता है कि नॉर्मल कॉलेज में भी एक अच्छी कंपनी आ जाए, एक बच्चे को अच्छा पैकेज मिल जाए, तो ये तो काफ़ी सारी कॉलेजेस में आपको देखने को मिल सकता है। बट एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने को मिलता है, जो कि है यहाँ पे 15.10, जो कि एक काफ़ी डिसेंट नंबर है। अगर आपका अभी पैकेज 4-5 लाख रुपए है एंड आप हाइक चाहते हो तो 15 लाख एवरेज पैकेज एक बहुत बढ़िया पैकेज रह सकता है। बाकी मीडियन यहाँ पे जो है वो है 14.85। मीडियन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंटर होता है किसी भी कॉलेज के लिए। मीडियन का मतलब होता है कि 14.85 के ऊपर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है एंड उसके नीचे आधे से ज़्यादा, तो ट्राई करना कि
14.85 के ऊपर आप जो है वो रहो। बाकी देन आप देख सकते हो टॉप 10% मतलब 170 में से टॉप 10% को 19.7 के ऊपर का जो पैकेज है वो लगा, टॉप 25% को 18.38 एंड टॉप 50% 16.80। तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो अगर आप टॉप 50 बच्चों में भी रहोगे तब भी इजीली आपको यहाँ पे 15+ LPA का जो पैकेज है वो मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड धीरे धीरे इसमें आप सेटल भी हो सकते हो 2-3 ईयर इस पैकेज में, आपको काफ़ी अच्छा हाइक भी मिलेगा। एंड मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना आपको 4-5 या फिर 10 लाख के नीचे जब पैकेज मिलता है तब आता है। बाकी सेक्टर वाइज ऑफरिंग्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो BFSI में 49% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। FMCG एंड मार्केटिंग में आप देख सकते हो, IT एंड कंसल्टिंग में 14%, ऑपरेशन में 14%, रियल इस्टेट में 4% एंड अदर्स में यहाँ पे 2%। तो मेजरली यहाँ पे BFSI में जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो गए हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्टर वाइज ब्रेकअप भी जो है वो दिया हुआ है। तो फाइनेंस में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी वेल नोन कंपनीज जो है वो आती है, जैसे आप देख सकते हो बार्कलेज, डी शॉ, देन डच बैंक, मॉर्गन स्टैनली। तो ऐसे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएगी। मार्केटिंग में भी यहाँ पे आपको टॉप वेल नोन जो कंपनीज़ के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप कैफे कॉफ़ी डे, देन गोदरेज हो गया, टाटा AI एंड और भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। देन यहाँ पे HR एंड ऑपरेशंस में देख सकते हो एसेंचर हो गया, डेकोर एक्सपोर्ट्स, देन HDFC बैंक, स्टारबक्स। फाइनेंस में यहाँ पे मेजॉरिटी जो प्लेसमेंट है वो हुए हैं इस साल। सेक्टर वाइज ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो 60% फाइनेंस में यहाँ पे हमें जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये ऑब्वियस सी चीज़ है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जब स्पेशलाइजेशन ऑप्ट का इन्होंने बताया था तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है वो फाइनेंस जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंस में ही जो है वो ज़्यादा प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ही फाइनेंस में प्लेसमेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस में फाइनेंस से रिलेटेड कोर कंपनीज जो है वो नहीं आती है। तो फिर एंड में प्लेसमेंट के टाइम फाइनेंस वालों को भी मार्केटिंग में जाना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप फाइनेंस चूज़ करते हो तो प्रॉपर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। देन ऑपरेशंस आप देख सकते हो FMCG जैसा मतलब स्टूडेंट्स ने चूज़ किया था, आई थिंक अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। देन बाकी और भी यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है वो बता रखी है। इसके अलावा यहाँ पे समर इंटर्नशिप भी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको जो है वो मिल सकती है। जितना पैकेज आपको बहुत ही एवरेज कॉलेज में मिल जाएगा उतना आपको यहाँ पे समर इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड वगैरह वो मिलेगा। तो समर इंटर्नशिप से आप अपना खर्चे वगैरह जो है वो निकाल सकते हो, मतलब समर इंटर्नशिप से ही आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो निकल जाएगी इस कॉलेज में। एंड जब प्लेसमेंट लगेगा तो और भी बेटर पोजीशन पे आप जो है वो रहोगे। तो ओवरऑल प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस कॉलेज में। बट यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि कितने % बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है, कि सभी का जो प्लेसमेंट है वो हो गया या फिर कोई बच गया। तो इसके लिए दोस्तों मैंने NRF रैंकिंग्स भी जो है वो चेक की इस कॉलेज की, जिसमें इस साल का तो जो डेटा है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब एक प्रीवियस ईयर का डेटा आता है। तो यहाँ पे 23-24 का जो डेटा है वो दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो थे 177। 177 में से 172 बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो हो गया था, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। बाकी बचे हुए 5 का क्या हुआ वो तो यहाँ पे बताया नहीं है। बट 177 में से 172 का अगर होता है तो आप समझ सकते हो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आप उसे जो है वो रेट कर सकते हो, जिसमें मीडियन पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास है। तो कोई भी टेंशन लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसको बीट करना जो है वो काफ़ी कॉलेजेस के लिए भी जो है वो टफ जा सकता है। तो एक बढ़िया कॉलेज आपके लिए जो है वो रह सकता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छा है, बट एडमिशन यहाँ पे कैसे मिल सकता है एंड क्या क्राइटेरिया जो है वो होता है यहाँ पे एडमिशन का। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कॉलेज का सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। तो कॉलेज जो है वो लोकेटेड है मुंबई में, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आपको मुंबई का मरीन ड्राइव पता होगा तो ये पूरा हमारा सी होता है, ये मरीन ड्राइव है। यहाँ पे हमारा वानखेड़े स्टेडियम वगैरह रहता है एंड यहाँ पे हमारा ये कॉलेज लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक कॉलेज है, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पे आपको हॉस्टल्स वगैरह तो मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट हाँ लोकेशन जो है वो काफ़ी प्राइम है। देन ये कॉलेज जो है वो अभी होमी भाभा यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो एफिलेटेड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो है 180 सीट्स। अभी 2026 में और अगर बढ़ती है तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूँगा, बट अभी तक तो अपडेटेड है 180 सीट्स, जिसमें से महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 153 सीट्स जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड होती है। तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र से हो, भले ही कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, बट ये देख के आपको लगेगा कि हाँ यार हमारे चांसेस जो है वो ज़्यादा है। बाकी ऑल इंडिया में यहाँ पे 27 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते हो या फिर दिल्ली
राजस्थान, यूपी, बिहार में अगर आप लोकेटेड हो तो भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए, बट चांसेस आपको महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के जो है वो ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज इतनी सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आपको EWS में 18 सीट्स जो है वो मिल जाती है, एंड TFWS की यहाँ पे 9 सीट्स हमें जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है वो सुन के आप जो है वो काफ़ी मतलब खुश हो जाओगे। अब एडमिशन जो है वो होती है यहाँ पे CET के काउंसिलिंग प्रोसेस से, ठीक है। CET जो है वो महाराष्ट्र के एक एग्जामिनेशन का नाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसकी काउंसलिंग काउंसलिंग मतलब ये तो एक टेस्ट हो गई। तो पहले CET की एग्जामिनेशन होती है, एंड देन CET की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे फिर कॉलेजेस में आपको एडमिशन जो है वो मिलता है, ठीक है। अब CET की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन जो है वो होता है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इस कॉलेज में बस CET के स्कोर के बेसिस पे ही जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अब यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। तो ये कॉलेज जो है वो CET का एग्जामिनेशन का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करता है। साथ ही में आप कैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। देन आप CMAT एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकते हो। CMAT के अलावा जैट हो गया, NMAT हो गया, या फिर और भी जितने भी मेनली एग्जामिनेशन आते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। कैट, जैट, CMAT, एटमा, GMAT, इन सभी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कैट है भाई, कैट का तो लेवल काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ काफ़ी कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट के स्कोर के बेसिस पे भी अगर आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 99 परसेंटाइल जो है वो लगेगा। तो अगर आपको कैट में ऑलरेडी 99 मिला हुआ है तो आई डोंट थिंक आप सिडनम के लिए जाओगे, आप IIMs वगैरह जो है वो टारगेट करोगे। तो कैट में भी इतना जो है वो लगता है। वही CMAT के स्कोर के बेसिस पे भी आप ले सकते हो। अगर आपको CMAT में भी 99 या फिर उसके ऊपर मिलता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। जैट या फिर एटमा में भी अगर आपको अच्छा परसेंटाइल आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बट एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है कि अगर कैट में बहुत अच्छा स्कोर है तो और भी काफ़ी टॉप 20 स्कूल है जो आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट कर देगी। तो कैट तो छोड़ ही दो, क्योंकि इतना स्कोर करोगे तो फिर तो कहीं और जाओगे आप। बट CMAT, जैट, एटमा, ये सारी एग्जामिनेशन, स्नैप, ये सारी एटमा वगैरह, ये सारी एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक करते हो तो अगर वहाँ से कोई और कॉलेजेस आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता है तो देन आप CET के काउंसिलिंग में बैठ सकते हो, वहाँ से आपको ये कॉलेज मिल सकता है। बाकी आप टारगेट कर सकते हो कैट, जैट, एटमा, इनमें से कोई एग्जामिनेशन। एंड CET की एग्जामिनेशन जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास जो है वो होती है। तो दोनों एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, जिसमें भी आपको बेस्ट स्कोर मिला उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको एडमिशन जो है वो कॉलेज में मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात है कॉलेज की कि आपको डायरेक्ट स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो मिलता है। कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू, कोई भी यहाँ पे GDPI, कोई भी पर्सनल राउंड, कुछ भी जो है वो नहीं होता है। बस एक बार अच्छा स्कोर ले आओ, डायरेक्ट आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलता है। फ़ीस भी यहाँ पे आपको जो है वो बस 1.5 लाख रुपीज़ की जो है वो पे करना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो तो मतलब 100% ट्यूशन फ़ीस आपकी माफ़ हो जाती है। बॉयज़ हो तो 50% यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाती है। तो महाराष्ट्र को स्टूडेंट्स को जो है वो MHA-DBT की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। इतना बढ़िया ROI वाला कॉलेज आपको जो है वो कहीं पे भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम है तो पढ़ाई करो, इस कॉलेज को टारगेट करो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड कभी भी देन आपको अपने करियर में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे प्रिपेयर करना है या फिर कैसे एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए होगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। साथ ही में इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर पूछना कमेंट्स में। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको प्रॉपरली गाइड करूँ ताकि आपका टारगेट आपको जो है वो मिल जाए, एंड ओवरऑल आप करियर में जो है वो और आगे बढ़ जाओ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।